न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी का मकसद राम मंदिर बनाना नहीं, मस्जिद गिराना था। दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर एससी के फैसले के बाद जीतू पटवारी का बड़ा बयान। अब समय आ गया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी का तंज। कहा, जनता पर नहीं पड़ रहा इसका कोई प्रभाव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी का मकसद राम मंदिर बनाना नहीं, मस्जिद गिराना था। दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला। जी हां, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी का मकसद अयोध्या में राम मंदिर बनाना नहीं, मस्जिद गिराना था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का काम हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या कभी सुना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। बीजेपी राम मंदिर की आड़ में लोकसभा चुनाव से पहले राम का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने अधूरे राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। उन्होंने कहा कि 1969 जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो उन्होंने विवादित भूमि पर पूजन नहीं किया था, लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज वाहवादी लूटने के लिए अधूरे मंदिर में ही राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए पीएम। जी हां, अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोदी को चैलेंज भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम में इतनी हिम्मत है तो वो लोकसभा चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करा कर देख ले। पीएम को पता चल जाएगा कि 400 सीट आती है या नहीं। पूर्व सीएम ने यह भी कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर कांग्रेस का कोई हारा नहीं सकता है। इशारों में कमलनाथ पर दिग्गी का तंज। जी हां, इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने बिना नाम लिए इशारों में पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी तंज कसा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। इसी के लेकर जब पत्रकार ने दिग्विजय सिंह से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक गिलहरी थी जो इधर जाना चाहती थी, उधर जाना चाहती थी, लेकिन वह कहीं नहीं जा सकी और गाड़ी के नीचे आकर मर गई। उन्होंने इशारों में कहा कि जो दल बदलू लोगों का कोई भला नहीं होता, वो कहीं के नहीं रहते। बढ़ते अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर एससी के फैसले के बाद जीतू पटवारी का बड़ा बयान। अब समय आ गया है कि जी हां, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव प्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब हर देशभक्त को चुनाव प्रणाली की चिंता करनी चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद चुनाव के नतीजे बदल गए। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और आगे कहा कि इससे ये संकेत मिलते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। हम सभी को सरकार की आलोचना करनी चाहिए। जीतू पटवारी ने ईवीएम वोटिंग को लेकर कहा कि जो लोग देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनमें से 70% ऐसे हैं जो ईवीएम और चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। सड़कों पर आए नागरिक सरकार के खिलाफ उठाए आवाज। जी हां, चंडीगढ़ में मेयर में के चुनाव को लुट गया है। इससे सरकार पर लोकतंत्र की हत्या या आरोप लगता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि देश में लोकतांत्रिक प्रणाली और संविधान खतरे में है। साथ ही देश के नागरिक जो देश के लोकतंत्र को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं उनमें अनुरोध करते हैं कि सड़क पर आए। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि मोदी सरकार नए भारत की बात करती है और संविधान मिटाना चाहती है, इसलिए वह देश के युवाओं से और भी सभी नागरिकों से अनुरोध करती है कि सरकार की आलोचना करनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी का तंज। कहा, जनता पर नहीं पड़ रहा इसका कोई प्रभाव। जी हां, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की 3 यात्रा एक साथ जुड़ गई है। इनमें पहला भारत जोड़ो यात्रा, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा और तीसरा विदेश यात्रा है। हालांकि जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी हर जगह कुछ ऐसे बोल देते हैं जिससे लोग उनके से नाराज हो जाते हैं। अखिलेश यादव
अभी इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे इसमें शामिल हुए तो उनका भी प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शद अंसारी के साथ। नमस्कार।